हेलो व्यूअर्स, अनूप रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनूप। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो आप लोगों के साथ में देखने वाला हूं और मैं जिस वीडियो में आज रिएक्शन देने वाला हूं वह वीडियो है सनामजद का, और वीडियो का टाइटल है जम्मू एंड कश्मीर बिकमिंग एन आईटी हब, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन सनामजद। तो दोस्तों, ये वीडियो है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की पब्लिक की रिएक्शन क्या है। जो हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर में इस टाइम बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट का काम चल रहा है और बहुत सारी आईटी का काम चल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए कह रहा है जो आईटी हब बनते जा रहा है। सही में दोस्तों, इस टाइम हमारी जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है और वहाँ पे हर तरीके की काम इस टाइम चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों को मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल आप लोगों की है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो देखते हैं एक साथ में और पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन दिया है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद इमरान। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? जाती राय आपकी क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर जो इस वक्त इंडिया के पास है? जी, जम्मू कश्मीर के बारे में हमारी एक ही राय है और सब जानते हैं कि वो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था और होना भी चाहिए और बनना भी चाहिए। तो उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है ना। जैसे कि आपको पता है कि जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो उसमें हमें ये मौक़िफ़ मिला कि जो स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थी वो चाहे इंडिया के साथ जाना चाहे या पाकिस्तान के साथ जाना चाहे वो खुद बताएंगी। तो देन जो हुआ आप बेहतर जानती हैं कि वो उसमें क्या नाम है, वो उन्होंने उनका राजा जो था वो इंडिया के साथ एनेक्स कर गया और हमारा जो हमारे साथ मिलने के बजाय, हालांकि मोर देन 70% पॉपुलेशन जो थी इंडिया की कश्मीर की वो हमारे मुसलमानों की थी, तो हमारा हिस्सा बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको फोर्सफुली अनेक्स कर लिया। लिहाजा ये उन्होंने वायलेशन की। तो एज अ रिजल्ट के तौर पे अभी तक हम वो राइट्स जो है उसको गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो मिस्टर, वेट, रुकिए जरा, हम बताते। आप कैसे कह सकते जे इंडियन फोर्सली कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश किया? आप लोग कश्मीर को अपनी बाप की जागीर समझ रखा है क्या? कश्मीर हिंदुस्तान के साथ में विलय किया था। कश्मीर की जो राजा हरि सिंह वो विलय पत्र में दस्तखत किया था हिंदुस्तान के साथ में, और आप लोगों ने काबलियत हमला किया, आप लोगों ने कब्जा करने की कोशिश किया, फोर्सली कब्जा करने की कोशिश पाकिस्तान ने किया, नॉट हिंदुस्तान। तो आप लोग कैसे कह सकते? कम से कम झूठ ना बोला करे, शर्म रखिए थोड़ा। आप लोगों तो शर्म भी नहीं है, बेशर्म इंसान है आप लोग। फोर्सली पाकिस्तान ने कब्जा करने की कोशिश किया कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये बात को भी मत कहना जो हिंदुस्तान फोर्सली कब्जा करने की कोशिश किया। जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का ही रहेगा, आपका नहीं है। प्रॉपर्टी की कोई दलील है आपके पास? कोई दस्तावेज है आपके पास? आप कहते आपकी बाप का प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको कहूं कि कश्मीर में इस वक्त बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है और अगर हम बात करें आईटी के हवाले से, आपको पता ऑलरेडी इंडिया एक आईटी हब है। अब कश्मीर में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। 100+ आईटी इंजीनियर्स मिलकर जो है एक कंपनी रन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें यूथ को जो है अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ट्रेनिंग्स मिल रही है।
ठीक है, ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी भी रिपोर्ट्स देखें, यूएनओ की रिपोर्ट्स देखें, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं वो भी देखें। अगर आप 375 और 35A एब्रोगेशन जो वहाँ पे उनको ऑटोनमस, उन्होंने एक ऑटोनमस रीजन था और उस ऑटोनमस रीजन के बाद उन्होंने जो एब्रोगेशन की है तो वहाँ पे उनकी जो एज एक इंडिपेंडेंट स्टेटस था वो उन्होंने उसको एब्रोगेट किया है। उसके अलावा वहाँ पे जितनी भी फ्रीडम्स मूवमेंट्स थी, खासतौर पे जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, उनको उन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की है। और एक बराए नाम के तौर पे जो इलेक्शन करवाते हैं वो भी जो चीजें देखें, अगर थोड़ी बहुत वहाँ पे वो आईटी की डेवलपमेंट करवा रहे हैं तो इट डजंट मीन कि वहाँ पे उनको बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उनको बिल्कुल आजादी मिल गई है और वो उनकी राय के मुताबिक है। मैं तो नहीं समझता कि वो अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये इशू ही सॉल्व हो जाता ना, ऐसा मसला तो नहीं है। वो भी वहाँ पे जो मूवमेंट्स चल रही है इसके मीन के वो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते, मेरा तो ये मौका। फिर वो क्या चाहते हैं? वो एक अलग स्टेट या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। देखें, जितने भी वहाँ पे मुख्तलिफ एनजीओज और मुख्तलिफ सर्वेज हुए हैं उनमें ऑनेस्टली स्पीकिंग वो दो राय रखते हैं, या तो वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या वो फिर वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। चले, अगर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का इल्हाक हो जाता है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, उसे किस तरह से ट्रीट करेंगे? क्या उसका हाल भी वही होगा जो इस वक्त आजाद कश्मीर का हाल है? नहीं, आजाद कश्मीर का क्या हाल है? हमने उनको ऑटोनमस रीजन बनाया हुआ है, उनको ऑटोनमी दी हुई है और हमें उनको जो शेयर मिलता है वो मुकम्मल दिया हुआ है। वहाँ पे उनको आज़ादी है, कोई ऐसे उनके राइट्स तो पमाल नहीं हो रहे जैसे वहाँ पे उनके इंडिया के कश्मीर में। अगर आपको जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेशन है तो आपको आजाद कश्मीर के हवाले से भी रखनी चाहिए कि वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, वो रोते हैं कि हमें हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता। और दूसरा, हम उसको 5वां सूबा बनाने के लिए कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। आपको याद होगा, शायद इसी साल में वहां पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, वहां पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने की कोशिश की गई थी, तो वहां की आवाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकल आई थी। और जितनी डेवलपमेंट इस वक्त इंडिया कर रहा है जम्मू कश्मीर में, हम उसका मेरा ख्याल है 5% भी आजाद कश्मीर में नहीं कर पा रहे। वो छोड़े, हम तो पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे। नहीं, देखें, इसको आप ओवरऑल देखें ना, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो वैसे इकोनॉमिकली इतना डेवलप नहीं हो रहा, इतना ग्रो नहीं हो रहा। हमारे कुछ, हम जब से वॉर और टेरर ज्वाइन की तो हमें टेररिज्म फेस करना पड़ा, उसी की वजह से हम थोड़ा सा इकोनॉमिकली डिक्लाइन का शिकार है, तो इट डजंट मीन कि हम उनको उनके शेयर्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान ओवरऑल एक क्राइसिस से गुजर रहा है तो हम उनको उनके शेयर्स देंगे। और जो जीबी को हम एक प्रोविंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें जब वो प्रोविंस बन जाएगा तो उनको उनके राइट्स ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू। आपको लगता है कि ये कश्मीरियों के साथ मतलब इंसाफ होगा कि हम उनको अपना 5वां सूबा बना लें, बजाय इसके कि उसको एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत होना चाहिए? नहीं, देखिए, खुद मुख्तार रियासत होना तो एक ऐसे कि बिल्कुल उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दें और वो एक मुल्क बन जाए और उसमें आपका आजाद कश्मीर में मिल जाए और जम्मू कश्मीर भी मिल जाए, तो वो तो एक एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे अगर वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं तो दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन जिस तरह वो एक ऑटोनमस रीजन के तौर पे काम कर रहा है, अगर उसको हम एक आजाद प्रोविंस बना देते हैं तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा और उसमें उसको उनके शेयर्स भी ज्यादा मिलेंगे। फेडरल में उनकी जो आपके जो नेशनल असेंबलीज है वहाँ पे उनके जो राइट्स हैं, जो सीट्स हैं, वो उनको ज्यादा मिलेंगी। तो एज ए रिजल्ट के तौर पे वो अपना शेयर जो है जीडीपी में वो इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे। आप इस बात से एग्री करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है आजाद कश्मीर की निस्बत? नहीं, देखिए, मैं आपको पहले देखे, मैं कोई आइडियल या यूटोपियन वर्ल्ड में नहीं रह रहा, मैं रियलिटी को फेस करता हूँ। नो डाउट कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेटर है और उसने इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है और उसको उन्होंने चूंकि आर्टिकल एब्रोगेट किए हैं और उसका ऑटोनमस रीजन तो था उसको ख़त्म करके वो उसको उसमें लेके आ रहे हैं, मसलन कि अपना एक इंटीग्रल पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और यूएनओ के रेजोल्यूशन के खिलाफ है, ठीक है। लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर ले तो इट डजंट मीन कि उसको आप हमारे जो आज़ाद कश्मीर के साथ कंपेयर करके उसको कंट्रास्ट करने की कोशिश करें। मैं इसके खिलाफ हूँ। मसलन हम चूंकि पाकिस्तान ओवरऑल एज ए कंट्री क्राइसिस का शिकार है तो उसको उसके साथ आप कंपेयर। रुकिए जरा मिस्टर, फ्रीडम फाइटर किसको कह रहे हैं? जिन लोग पत्थर फेंकता था हमारे हिंदुस्तानी सेना के ऊपर, आए दिन नारेबाजी करता था और बुरहान वानी जैसी खूंखार आतंकवादी को आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं? आप लोगों की माइंडसेट क्या है दुनिया जानते हैं।
निरीह कश्मीर की जे निरीह नौजवान, कश्मीर की जे गरीब बच्चे, उन लोगों को 250 रुपया दे के बुरहान वानी जैसे खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान ने बनाया, पत्थरबाजी बनाया पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो आज खत्म हो चुका है। तो इसलिए आप कह रहे हैं ना, जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान के ऊपर अत्याचार होता है, कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, कश्मीर में रहने वाली कश्मीरी मुसलमान के ऊपर कहाँ होता है? प्रूफ समेत बात करिए, फैक्ट के साथ बात करिए। अत्याचार कहाँ होता है हम लोग जानते हैं। पीओके में क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं, गिलगिट बल्तिस्तान में क्या होता है हम लोग देखते हैं। और आप लोगों ने जितनी कब्जा कर रखा है कश्मीर की अंश, आप लोग कहते कश्मीर आजाद कश्मीर है, वहां पे कितनी आजाद है? क्या आजाद है और कैसे आजाद है? देखिए जरा इस वीडियो में, थोड़ा इस क्लिप को देखिए। गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है आपके आर्मी के साथ में। आप लोगों ने उसमें, आप लोगों ने कहते हैं ना, जो हमारे यहाँ पे शांति है, डेवलपमेंट है, और आप लोगों ने कब्जा नहीं किया। तो जरा इस वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। ये साम्राज्य की ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, जहाँ पे साम्राज्य की फौजियां पहुंच आई है। जमीनें हमारी और साम्राज्य की फौजियां के एफसीआर के, खैबर पख्तूनख्वा की एफसीआर के, पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बात की जमीन नहीं है, ये इनकी बात की जमीन नहीं है। ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, जहाँ पे आप आए समझ में किसने जम्मू एंड कश्मीर को फोर्सली कब्जा कर रखा है? समझ में आ गया ना? पिटाई हो रहा है आपकी आर्मी को, धुनाई हो रहा है आपकी आर्मी को, निकालने के लिए कह रहा है पीओके से आपकी आर्मी को। ये आपकी हकीकत है, औकात है आपकी ऐसी। निकल जाओ, ना लात मार के भगा दिया जाएगा पीओके से। ना करें। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने क्या देखा हुआ है या क्या सुना हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं लोग, वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए है, मुसलसल मतलब 1947 से लेकर आज तक वो एक खेज में फंसे हुए। स्पेशली ये जो आर्टिकल रिवोक किया है 1317 और 35A आर्टिकल जो है ना, उसके बाद उनको एक जेल जैसे नाम है उसको कैद किया हुआ है। उसमें दुनिया के हर तरफ से जो सहूलियात होते हैं थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड जो होते हैं ना, उन सब से उनको महरूम रखा गया है। आपने कहा कि जब से 370 आर्टिकल वहां से रिमूव हुआ है, वहां पर रहने वाले लोगों पे उनकी जिंदगियां तंग कर दी गई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब से वहां से 370 आर्टिकल रिमूव हुआ है, वहां पे टेक कंपनी ने अपना बेंचमार्क कायम किया है। वहां जो है एक कंपनी ऐसी है जिसे 100+ IT इंजीनियर्स चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर के इलाकाई लोग चला रहे हैं। मतलब एक IT हब बन रहा है जम्मू कश्मीर। जहाँ तक 370 आर्टिकल है उसकी मैं अगर बात करता चलो, उसमें यह है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें यह था कि जो जम्मू कश्मीर के अपने लोग थे वहाँ से बाहर के लोग नहीं आ सकते थे, उनके शहरी नहीं बन सकते थे। तो 3 आर्टिकल उन्होंने रिवोक किया, उसको खत्म किया। उसमें हर कोई मतलब इंडियन आके उसमें अपनी जमीन खरीद सकते हैं और उसका जो बैंक वोट है उसमें वो बढ़ते जाएंगे। और कल को अगर ये रेफरेंडम करेगा ये हिंदू डोमिनेटेड हो जाएगा। ये हो गया आपका 370। रुको, हम बताते 370 और 35A ये प्रोविजन कश्मीर के लिए सही था क्या? ये टेम्पररी था,
हमारे जो संविधान है उसमें लिखा है जे टेम्पररी 370 और 35A ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी कश्मीर से। तो 70 साल से तो हमारे जो कांग्रेस की सरकार था वो कभी खत्म नहीं कर पाए, मगर बीजेपी का जो सरकार आए, मोदी जी की जो सरकार आए, उसने खत्म कर दिया, उसको हटा दिया। और ये 370 के लिए कश्मीर की महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान की मौसी, उन्होंने ये बताया था जे 370 हट जाएगा, 35A हटेगा तो जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन फ्लैग उठाने वाला कोई रहेगा नहीं। तो जरा देखिए इस क्लिप को, थोड़ा देखिए इस 370 हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट के लिए एक रोड़ा था, एक बाधा था। 35 एक बाधा था जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, तो उसको हटाना जरूरी था कश्मीर की भलाई के लिए, कश्मीर की आम जनता के लिए। आज कश्मीर की आम जनता खुश है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कश्मीर इस टाइम डेवलपमेंट की रास्ता पे चल पड़ा है और बहुत तेजी से चल रहा है कश्मीर की काम, कश्मीर की जो डेवलपमेंट वो बहुत तेजी से चल रहा है इस टाइम। 370 के पीछे आप लोगों ने क्या किया, पत्थरबाजी करवाए, हमारी आर्मी के ऊपर अटैक करवाए। राजनीतिक पार्टियां नापाक मंसूबा लेके बैठे हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान की सुर में बात करते हैं, पाकिस्तान की जब बातें अपनी मुंह से बोलते हैं, तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो गया इस टाइम 370 हटने से। क्योंकि आज ना कश्मीर की कोई संविधान रह गया और ना कश्मीर की कोई झंडा रह गया। आज वहां पे हिंदुस्तान की संविधान, हिंदुस्तान की झंडा शान से लह रहा है और डेवलपमेंट होते रहेंगे। पाकिस्तान वाले की से रोटी सेकना बंद हो गया कश्मीर के ऊपर। और जहाँ तक आईटी सेक्टर की बात है, उसमें जो आपके काफी हमारे दोस्त ममालिक, मुस्लिम ममालिक, वो जाके भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये तो अगर आप स्पेसिफिकली बात करें उनके जो रीजनल लोग हैं ये हैं, या आउटसाइड से, लेट से अगर मैं बात करूँ किंगडम सऊदी अरबिया के, उसने $1 बिलियन जाके वो अभी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये तो एक काइंड ऑफ सिचुएशन इज क्रिएटेड वेयर वी कैन, इट्स काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर होल मुस्लिम शुड गेट टुगेदर ऑन दिस एंड शुड एड्रेस दिस इशू। और यहाँ पे हम सारे मुस्लिम ममालिक जो है ना सारे डिवाइडेड है। और अच्छा, आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो कम से कम डेवलपमेंट तो हो रही है ना, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है? मैंने अब जो प्रोग्राम्स देखा और जो सुना
के हवाले से, तो वहाँ के इलाकाई जो लोग थे वो काफी खुशी का इजहार कर रहे थे कि हमें हमारे इलाके में रहते हुए, हमें जम्मू कश्मीर में रहते हुए ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं जिससे हमारा जो है वो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, इंटरनेशनली हम कस्टमर को डील करते हैं। अगर बात की जाए पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली, अगर कश्मीर जम्मू कश्मीर की जो स्ट्रेटेजिकली उसका देखा जाए तो ये क्रेडिट मतलब लेट से इंडिया एक हब ऑफ इकोनॉमी, इमर्जिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वो जाके इंटरनेशनल प्लेयर्स को, इंटरनेशनल मार्केटर्स को जो ना उसको अट्रैक्ट कर रही ना, तो ये क्रेडिट फिर इंडिया को जाती है जब वो जम्मू कश्मीर के लिए इतना काम कर रहे हैं। वो लेट से अगर देखा जाए तो ये तो फिर अपने हिंदू डोमिनेशन के लिए कर रही, तो ऑब्वियस सी बात है जो जिसको इन टर्म्स ऑफ HDI या जो उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर वो उभरती आ रही तो ऑब्वियस सी बात है वो जो रेजिडेंट्स है वो खुश रहेंगे जहाँ पे भी हो। डोमिनेशन की बात करते हैं, किसने किया? आप लोगों ने किया। हमारी कोई इरादा नहीं है जो हम लोग दिल्ली छोड़ के, उत्तर प्रदेश छोड़ के, मध्य प्रदेश छोड़ के, महाराष्ट्र छोड़ के जो हम लोग जम्मू एंड कश्मीर जाके जमीन खरीदेंगे और वहाँ पे बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो हमारे जम्मू कश्मीर की जो भाई बहन है उनके लिए है, उन लोग रहेगा वहाँ पे, उन लोग की वहाँ रहना चाहिए क्योंकि उन लोग की जमीन है, जायदाद है। हमारे हिंदुस्तान के कोई आदमी वहाँ जाके जमीन खरीदने वाला नहीं है अदर स्टेट से जाके, क्योंकि आप लोगों ने डोनेशन किया है POK में, आप लोगों ने अदर्स स्टेट से इंसान लेके वहाँ पे बसाए और वहाँ की इंसान के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा है वो हम लोगों ने देखा है और देख रहा हूँ। अगर हम यही कंपैरिजन कर लें आजाद कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का, तो आप क्या देखते हैं कि किस खित्ते में ज्यादा जो है डेवलपमेंट हो रही है? आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर तो बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारे जो 4 प्रोविंसेस है पाकिस्तान के वो लिटरली बहुत बैकवर्ड है एज कम्पेयर टू इंडियन में, जो बेसिकली उनके जो 5 to 6 प्रोविंसेस है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे लेट से मैं जम्मू कश्मीर, हम सिर्फ कश्मीर का कंपैरिजन करते हैं ना, इस सूबों को आप छोड़ें। मैं आज़ाद कश्मीर पे पहले जाता नहीं हूँ, आप बलूचिस्तान की बात ले लो, ये तो एक फेडरेटिंग यूनिट है हमारा, वो तो सबसे बैकवर्ड है। मतलब मिनरल वाइज अगर देखा जाए तो सारे पाकिस्तान को वो चला रहे हैं उस लिहाज से, लेकिन आपके बाकी सूबों से बहुत आगे। इसी तरह कश्मीर भी एज कम्पेयर टू जहाँ तक सोशल मीडिया, जहाँ तक उनकी जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रहे बाकी फॉरेन प्लेयर से, तो जम्मू कश्मीर एज कम्पेयर टू आज़ाद कश्मीर काफी प्रोग्रेस्ड है और डेवलपमेंट काम हो रहा है उसमें। सर एक ना तासुर पाया जाता है, मोस्टली हमें चैनल्स में, न्यूज में ये दिखाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलते, उनको आजादी उस तरह से नहीं दी जाती जैसा उनका हक है। लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद वहां पर जो है IT हब बनने जा रहा है। ऑलमोस्ट 100+ जो है IT इंजीनियर्स मिलकर वहां पर कंपनीज चला रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैम सबसे पहले तो आपने जो बात की है कि कश्मीर के लोगों को राइट्स नहीं मिलता, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, अब इंडिया सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, तो ये बातें सिर्फ हवा में ही अच्छी लगती हैं, हालांकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा खिलाफवर्जी हो रही है। आप लोग कैसे कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में अत्याचार होता है? हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो मुसलमान भाई के ऊपर हम लोग अत्याचार करते हैं, कैसे कह सकते हैं? 1990 में जब हमारे कश्मीरी पंडित लोग, हमारी हिंदू भाई लोग वहाँ पे था, तब कुछ नापाक पोशी मुसलमान, कुछ देश विरोधी मुसलमान और वो सब पाकिस्तान की ईंधन से 1990 में क्या काम किया था कश्मीर में, आप लोग भूल गए क्या? आप लोगों ने मस्जिद से ऐलान करवाया था जे कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के भाग जाओ और नहीं तो मुस्लिम बन जाओ और मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। ये आप लोगों ने करवाया था। कत्लेआम किया था हमारी पंडित भाइयों के लिए जम्मू एंड कश्मीर की। उन लोग आज अपने देश में रिफ्यूजी बनकर रह रहा है, अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर आए कश्मीर में। हम लोग यहाँ पे 80-90 करोड़ हिंदू रहते हैं। हम लोग चाहते तो 1 मिनट में कश्मीर की ऐसी तैसी कर सकते हैं, मगर हम लोग ये चाहते हैं जो कश्मीर की जो नौजवान है, कश्मीर की हमारी जो भाई बहन है, मुसलमान भाई बहन है, उन लोग एक दिन ना एक दिन जरूर समझ पाएंगे जो उन लोग गलत किया था कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ।
तो आज हम लोग प्यार से समझाते हैं, आपकी तरह नहीं। और इसकी बात भी आप लोग कहेंगे जे कश्मीर की मुसलमान के ऊपर अत्याचार होता है, जाति किया जाता है। ये आप लोग झूठ बोलते हैं। जाति आप लोगों ने करते हैं कश्मीर के ऊपर। पीओके में, गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है दुनिया देख रहा है, भारत भी देख रहा है, हम लोग भी देख रहा है। आज मीडिया इतना फास्ट हो गया जो 1 सेकंड के अंदर सारी चीज वायरल हो जाते हैं। और कश्मीर के लोगों को तो खुसूसी मतलब वहाँ पे डिप्राइव किया जाता है उनके राइट से। इसके अलावा अगर आप बात करें वहाँ पे फोर्सेज की, तो उन्होंने इतनी ज्यादा फोर्सेज वहाँ पे रखी हुई हैं, उसकी वजह से ज्यादातर जो वहाँ पे लोग हैं जिनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है वो ज्यादातर कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स के वहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब राइट्स को डिप्राइव किया जाता है। हेलो मिस्टर, बताइए जरा, हमारी जम्मू एंड कश्मीर फोर्स रखना क्यों पड़ रहा है? आर्मी क्यों रह रहा है? आप लोग वहां से 72 नूर की सपनों दिखा के जैसा मेहमान को भेजते हैं ना कश्मीर में, उन लोगों को 72 नूर तक पहुंचाने के लिए, उनको मेहमान खातिरदारी करने के लिए हमारी जवान वहां रहते हैं, हमारी आर्मी वहां रहते हैं, हमारे भाई लोग रहते हैं, हमारे दोस्त लोग रहते हैं। क्योंकि आप जैसे पड़ोसी है ना, तो उस पड़ोसी हमारे लिए जो मेहमान भेजते हैं तो उसको ठिकाना लगाने के लिए ही हमारी फोर्स रहते हुआ पे। क्योंकि हमारी कश्मीरी भाई बहन की सुरक्षा पहले, हमारी कश्मीर की सुरक्षा इशू है। क्योंकि आप लोग चाहते हैं ना इनलीगल तरीके से उसको दखल करने के लिए, कब्जा करने के लिए, ये मंसूबा को भी सफल नहीं होगा। समझ में आ गया ना? सर अब आप देखें ना, वहाँ पे डेवलपमेंट भी तो बहुत हो रही है। क्या डेवलपमेंट एक पॉजिटिव जेस्चर नहीं है? इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आईपीएल 2023 जो होने जा रहा है, उसकी ऑक्शन के लिए तकरीबन 21 प्लेयर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से सेलेक्ट किए गए हैं। मैम आप जो मर्जी कर लें, आप किसी भी जो चीज़ है ना, एक मसाल है कि एनर्जी अपना मीडियम चेंज कर सकती है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो कश्मीर भी इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। मतलब अगर आप 21 प्लेयर उधर से उठा के ले जाएंगे तो बाकी जहाँ वो वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उनके तो बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे उनको। आप 21 को तो दे देंगे, आईपीएल खिला देंगे, तो बाकियों का क्या करेंगे? इसके अलावा जो वहाँ पे आईटी कंपनीज इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही हैं वो इसीलिए कर रही हैं कि वो डेमोग्राफी चेंज करेगी ना। डेमोग्राफी वहाँ पे जिन लोगों के पास डोमिसाइल है वो वहाँ पे जगह खरीदेंगे कश्मीर में और वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके हिंदू मेजॉरिटी होगी। हालांकि ये हल नहीं है। बीजेपी ने जो भी किया है, अब्रोगेट किया 370 और 35 है, तो उनको नहीं करना चाहिए था। ये ऑटोनोमस रीजन था और इसको यूएन की करारदादों के तहत हल होना चाहिए था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को बैठ के इन दोनों पे काम करना चाहिए था कि दोनों सोचते कि इसका सबसे बेहतरीन हल क्या और वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते। यूएन ने जो करारदाद पेश की है और जो वो पास हुई है, ये तो एक यूएन का भी फेलियर लग रहा है ना कि वो अपनी ही जो पास हुई करारदाद है उसमें P5 ने भी मतलब वीटो नहीं किया हुआ। उन्हें P5 ने भी कहा है कि कश्मीर को कश्मीर का हक देना चाहिए, प्लेबिसाइड ने भी मतलब वीटो नहीं किया हुआ। उन्हें P5 ने भी कहा है कि कश्मीर को कश्मीर का हक देना चाहिए, प्लेबिसाइड होना चाहिए, तो होना चाहिए। सिंपल सी बात है। आप जितनी मर्जी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लें लेकिन वो है तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है ना। आपने उस पर कब्जा किया हुआ है, हम तो कब्जा लेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी कहती है कि जो कश्मीर हमारे पास है, जिसको हम आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो उनका हिस्सा है और जब उनकी गवर्नमेंट उन्हें एक दफा भी ग्रीन सिग्नल दे तो वो हमसे ये कश्मीर लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल अच्छी बात है अगर उनकी गवर्नमेंट देती है साइन। तो मैंने पहले भी कई बार ये बात की है कि दोनों कंट्री ऑन अ ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर, कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो हम पे मारेंगे, हम उन पे मारेंगे, एट द एंड क्या होगा? लाखों लोगों की जिंदगियां खराब हो जाएंगी। अबे पाकिस्तानी चुतिया हो क्या? तुम लोगों ने न्यूक्लियर पावर है तो हम लोग की पटाखा पावर है क्या? हमारे पास नहीं है क्या न्यूक्लियर? है न्यूक्लियर की अर्थ जानते हैं क्या है? दम है, गुर्दा में है ताकत न्यूक्लियर बम फेंकने के लिए हिंदुस्तान में। तुम्हारे लिए S-400 लगा के रखा है, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है हम लोगों ने। तुम्हारे या तुम्हारी मुँह बोली बाप चाइना है ना, उसके लिए S-400 लगा रखा है। आप कितनी भी कोशिश करिए, आपकी वहां से एक भी मिसाइल हिंदुस्तान में आ नहीं सकता।
एक भी आ नहीं सकता। मगर कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से मजाक मजाक में टेस्ट कर रहा था ब्रह्मोस मिसाइल, आपकी पाकिस्तान की 180 किलोमीटर अंदर जाके हिट किया था। भूल गए क्या? हम लोग तो कलाम द्वीप में और पोखरण में ऐसी जगह ब्लास्ट करते थे, पहले मिसाइल टेस्ट करते थे, मगर एक और जगह हमें मिल गया, वो भी पाकिस्तान। तो आपकी यार डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है वो हमें पता चल गया है। ब्रह्मोस को रोकने वाला कोई ताकत तुम्हारी वहां पे है नहीं है। बेवकूफो, कब सुधर जाओगे, कब समझोगे? आप लोग झूठा है, हम ताकतवर हैं, बहुत बड़ा न्यूक्लियर रखते हैं, हम न्यूक्लियर बम फेंक देंगे इंडिया के ऊपर। अरे बेवकूफ, हम लोग पटाखा रखा है क्या? चल, तूने फेंका, कहाँ फेंकेगा हिंदुस्तान के ऊपर? एक फेंकेगा, दो फेंकेगा, कहाँ तक मारेगा? फिर भी हम 100 करोड़ रहेंगे, 35 करोड़ में मर ही जाएंगे, किंतु तेरी क्या हाल होगा? अरे कलिया, तुझे कौन बचाएगा? ये तो सोच, तेरी कुछ बचेगा कि नहीं? तो दुनिया से मिट जाएगा। इस जिहादीपना मत कर, इस जिहाद की रास्ता छोड़ दे, छोड़ के अपने देश के बारे में सोच, अपनी जनता के बारे में सोच। धमकी देता है आए दिन, हम न्यूक्लियर है। अबे चूतिया पाकिस्तानी। देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में वो क्या था, कश्मीर हमारे पास आना था, हमें दे दें, बात खत्म, हम अच्छे पड़ोसी बन के रहेंगे। फिर एडीपी बैंक ने कहा कि हमारा $40 बिलियन का पोटेंशियल है ट्रेड का, तो हम मतलब ट्रेड भी इसी वजह से खत्म की हुई है, सारा कुछ किया हुआ, क्योंकि हम कश्मीर के बगैर नहीं रह सकते। पाकिस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है और हम रहती दुनिया तक उसे डिफेंड करेंगे। तो सर, कश्मीर लेकर हमने करना क्या है? मैम, कश्मीर लेके हमारा हिस्सा है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? लेट्स सपोज आपका कोई घर है, आपको कोई घर से निकाल देता है, तो आप क्या उससे उसका घर नहीं लेंगे अपना? आप चाहे रेंट। सर, पाकिस्तान इस वक्त की जो मुआशी सूरत हाल चल रही है, आपको लगता है कि हम जम्मू कश्मीर में उस तरह से जो डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं? श्योर मैम, क्यों नहीं रख सकते? मतलब अगर आज हमारे कोई इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ और अनासर मिले हैं, हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी कम हुई है, रिसेशन आ रहा है, कोविड खत्म हुआ है, वॉर ऑन यूक्रेन है, ये सारे मसले हैं। तो अगर हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा मतलब फ्लक्चुएशन हो रही है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मतलब हम कुछ कर नहीं सकते। आप देखें ना, पाकिस्तान कितना डेवलप है, कौन सी कमी है? हमारे पास 4G तक आ चुकी हुई है, और अभी ये चलता नहीं है। नहीं चलता है, लिटरली जो बिग सिटीज है उनमें बहुत अच्छी तरह चलता है। देखिए, आपको सबसे ज्यादा जरूरत किन चीजों को होती है? इंडस्ट्री को 4G की जरूरत है ना। अगर आपको और मुझे ना मिले तो कोई मसला नहीं है, 3G भी ठीक है। आम पब्लिक को अगर 3G मिल जाए, 4G भी मिल जाए, ठीक है। हम 5G लॉन्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, और वो भी कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से डिले हुई है। और इंडिया में देखें कब 3G 4G आया है, सर वहाँ पे 5G आ चुका हुआ है, अब वो 6G की तैयारी कर रहे हैं। 6G तो देखें इतनी जल्दी तो आएगा भी नहीं ना। 6G वेरी डिफरेंट एंड लॉन्ग गेम, 5G भी बहुत बड़ी डिफरेंट लॉन्ग गेम है, वो भी लॉन्च हो रहा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन है। तो इंशाल्लाह होपफुली हम भी मैम करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास गाइडेड मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अगर IT में आप बात करते हैं, हमारी 3 बिलियन से ऊपर की एक्सपोर्ट्स हैं IT की। हमारी एक्सपोर्ट्स आज या कल मैंने पढ़ा था अखबार में को $30 बिलियन से ऊपर चली गई, तो होपफुली ऊपर जाएंगी। फिर हमारी रिमिटेंसेस भी काफी अच्छी आती हैं, वो भी होपफुली आएंगी। ये भी फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं हो रहा। तो मतलब लोग ये ना समझें कि अगर कश्मीर में उन्होंने कुछ $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हम उनका प्रोजेक्ट नहीं कंटिन्यू कर देंगे। तो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। हमारे पास CPEC है, देखे ना, डेडिकेटेड ऑयल सिटी भी बन रहा है ग्वादर में 80,000 पे। तो ये CPEC में हमारे मुल्क में $70 बिलियन तो वैसे इन्वेस्टमेंट हुई है। तो हमारे ऊपर 1-2 साल में काफी इकोनॉमिक प्रेशर रहेगा, लेकिन 1-2 साल बाद क्या होगा? हम भी खुशहाली की तरफ जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जाएगी, रिमिटेंसेस जाएंगी। IT में हम प्रवेल कर रहे हैं, हमारे बहुत ज्यादा यूथ है वो IT में अपने आप का फ्यूचर देख रही है। तो होपफुली ऐसा हमें कोई मसला नहीं है कि हम उनके प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि कंटिन्यू करेंगे, उससे भी अच्छे चलाएंगे। ये था हमारा। गधा हो क्या? गाधा बेचकर तो देश चलाने की कोशिश करते हो, खच्चर बेचकर। अच्छा, तुम जैसे खच्चर से क्या बोले यार। 3G भी चला के तुम्हारी इतना आकड़ है, और हमारे पास तो 5G है, तो हमें कितना आकड़ होना चाहिए गधो। इसीलिए तो कहते हैं पाकिस्तान है एक नापाकिस्तान, जिसका कोई पाक कुछ नहीं है, नापाक है सब कुछ।
मदरसा पढ़ने वाले 3G चला के तुम्हारे इतना का 3G चला के, तो हमें 5G है तो हमें कितना कार्ड दिखाना चाहिए, सोच ले भाई। तो व्यूअर्स, मेरा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करके रखिए। मेरा नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कौन सी वीडियो में आप लोगों को रिएक्शन चाहिए। हम कोशिश करेंगे उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। तो आप लोग सही रहिए, स्वस्थ रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि कोविड ओमिक्रॉन जे वायरस है वो दोबारा से बैक हो रहा है। चाइना की हालत बहुत खराब है, किसी भी टाइम वो और कंट्री में फैल सकते हैं। तो आप लोग सही सलामत रहिए, सावधान रहिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट कोई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।